फल के अंदर क्या रहता है? बीज। हाँ, बीज। बीज सब लोग देखे हो ना? अच्छा, क्या सभी फल के अंदर एक बीज रहता है? तो कुछ फल के अंदर एक बीज रहता है और बहुत सारे बीज रहते हैं। अच्छा, मैं पूछूंगी, हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है? ऐसे फलों का नाम जिसमें सिर्फ एक बीज होता हो। ओके, यस, यू स्टैंड अप। आम। आम। आम में एक बीज रहता है, ठीक है? आप बताइए सुंदर। हाँ, आप बताइए नीरज। लीची। लीची। ये भूल गए, लीची बोलना चाह रहे थे, मुझे पता है। ओके। अच्छा, अब ऐसे फलों का नाम बताइए जिसमें एक से अधिक बीज हो। अच्छा, अनुज। अनुज आप बताइए। संतरा। संतरा। मनीष आप बताइए। सेब में बहुत सारे बीज होते हैं, आप बताइए। तरबूज, बहुत सारे बीज होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फल होते हैं जिसके अंदर एक से अधिक बीज होते हैं और बहुत सारे ऐसे फल होते हैं। हाँ हाँ, आपको आ गया, ठीक है। पपीता, कितना अच्छा एग्जाम्पल होता है पपीता। पपीता में तो बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो इस तरह से आप लोग एक बीज वाले फलों के नाम और अधिक बीज वाले फलों के नाम जान चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब बहुत सारे, ये सभी तो बीज ही हैं। इसको वो करके लोग नया नया पौधा उगाते हैं ना। अच्छा, कभी आप लोगों ने घर में करके देखा है कि अच्छे और खराब बीज की पहचान कैसे की जाती है? और अभी पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो क्या आप लोगों ने खुद घर में करके देखा? अच्छा, तो कैसे हम जानते हैं कि ये बीज खराब है कि अच्छा है? हाथ खड़ा करके बताइए बेटा। अच्छा, सरस आप बताइए। मैम, खराब बीज बचाते हैं, हम लोग पानी लेंगे एक बर्तन में, उसमें जो बीज डालना होगा डाल देंगे। जो खराब बीज रहेगा वो ऊपर तैरने लगेगा और जो अच्छा बीज रहेगा वो अंदर रहेगा। शाबाश। जैसे कि हमने पूरा ढेर सारा बीज लिया और पानी में डाल दिया, तो जो भी खराब या फिर जो अच्छे से परिपक्व तैयार नहीं रहता है वो बीज ऊपर तैरने लगता है, उसको निकाल देते हैं और जो नीचे रहता है वो अच्छा बीज रहता है। और ऐसे अच्छे बीज से ही हम नया पौधा तैयार करते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये बताइए, बीज की संरचना कैसी होती है? उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे नया पौधा तैयार होता है? अच्छा, तो देखा है आपने खोल के, अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग बीज की संरचना के बारे में ही सीखेंगे। पहले हम इन चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। ये किस चीज का बीज लग रहा है? ये चित्र में चना। ठीक है, चना सबने देखा है? यस मैम। ठीक है। और अभी हमारे पास चना जिसे कि आप लोग अंकुरित करके लाए हैं, ठीक है? ले आइए बेटा वो मटर और चना। और कौन बच्चा लाया है? लाइए चना। अच्छा, इसी में, ठीक है। ये इसमें चना और मटर अंकुरित करके आप लोग लाए हैं, तो इसमें भी हम लोग खुद करके देखेंगे। तो पहले थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं। ये बीज और चना, जैसा कि आप लोग देखे भी हैं, चने के ऊपर ये देखिए भूरे रंग का जो इसका कवर होता है उसको हम कहते हैं बीज चोल, सीड मोल। और जब इसका कवर हटा करके, बीज चोल को हटा करके, इसकी जो दो दाल जैसी संरचना होती है, इसको अलग अलग करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बीच में कुछ ऐसा संरचना होता है जो कि इन दोनों को जोड़े रहता है। तो इस संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। और ये जो दो दाल जैसी रचना है इसको हम बीज पत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोटिलेडन। और ये भ्रूण, इसी से ही हमारा नया पौधा तैयार होता है। अगर हम इन दोनों दालों को तोड़कर अलग कर दें और फिर तब हम सोचें कि वो करके नया पौधा तैयार करें, तो क्या उससे तैयार होगा? नहीं। हाँ, नहीं तैयार होगा उससे नया पौधा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, आप करके भी देख लीजिएगा। साबुत चना को बोइए और चना को तोड़ के दाल अलग कर करके बो के देखिए, देखिएगा जो साबुत होगा वही पौधा उगेगा, उससे नया पौधा तैयार होगा, ठीक है? तो ये जो दोनों बीज पत्र हैं, इस भ्रूण के पोषण के लिए यही दोनों बहुत जरूरी है। इस भ्रूण को बढ़ने के लिए भ्रूण को पोषण बीज पत्र से ही मिलता है। और जब ये भ्रूण बढ़ता है तो मिट्टी के ऊपर एक हिस्सा, एक संरचना तैयार होती है जिसे कि हम प्रांकुर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्लूम्यूल।
और जो संरचना मिट्टी की तरफ, मिट्टी के नीचे की ओर बढ़ती है उसे हम मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल। प्रांकुर से हमारा तना बनता है और मूलांकुर से जड़ तैयार होता है। इस तरह से बीज से हम एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो आइए अब हम लोग खुद अपने हाथ से देखेंगे कि बीज की संरचना कैसी है। ये है हमारे पास चना, अंकुरित चना। ये लीजिए आप अपने पास और ये लीजिए आप अपने पास, ठीक है। अभी बारी बारी से मैं सभी बच्चों को दूंगी। ये लीजिए आप, ठीक है। और इसको मैं करके सबको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है सब बच्चों? अंकुरित चना है। अब इस चने में ये ऊपर भूरे रंग की इस पे जो लेयर है, कवरिंग है एक तरह से, इसको हम धीरे से हटाएंगे। आप भी करिए, आप भी करिए इसको। और इसको मैं करके दिखा रही हूँ और आप अपना भी करके दिखाइए। ये देखिए, फेंकना नहीं है, आप उसको दिखाइएगा। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए आकाश, ये दिखा? इसको अभी मैंने चित्र में बताया, इसको क्या कहते हैं? बीज चोल। बीज के ऊपर का जो आवरण है, खोल है, जो कि बीज को सुरक्षा देता है, इसको कहते हैं बीज चोल, सीड कोट, ठीक है। तो अब सीड कोट सब लोग जान गए हैं? बीज चोल। अब हमने इसको अलग रख लिया। आपका भी निकल गया? यस। देखिए इन बच्चों का भी यहीं पे रखिए। ये है बीज चोल। आप धीरे से इसको तुरंत तोड़ मत दीजिएगा, धीरे से ऐसे करिए, अलग अलग मत करिए। दो दाल जैसी संरचना दिख रही है। अनन्या आप आइए पास से, इसको देखिए। हाँ ये देखिए, ये आप बच्चे लोग, आप लोग भी दिखाइए। हाँ देखिए, इनके में भी दिख रहा है, ये आपका भी दिख रहा है। हाँ ये दो दाल जैसी संरचना है। तो ये इन दोनों को क्या कहते हैं? अभी मैंने चित्र में बताया है, बीज पत्र। इसमें दो बीज पत्र हैं, ठीक है, बीज पत्र। अब ये दोनों बीज पत्र ऊपर एक जगह कहीं जुड़ा हुआ है, तो उस रचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूण, ठीक है। और ये भ्रूण बहुत जरूरी है तभी। और ये आप लोगों ने बीज पत्र जाना। अब ये भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? अभी मैंने चित्र में बताया ना, बीज पत्र से। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं ये कैसा था बीज पत्र, और जब इसको पोषण मिलने लगा पौधे को, तो ये धीरे धीरे गल जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। और ये जब भ्रूण बढ़ता है तो जो मिट्टी के ऊपर संरचना बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। और मिट्टी के नीचे जो संरचना बनती है, मूलांकुर। प्रांकुर से हमारा तैयार होता है और मूलांकुर से जड़। तो इस तरह से एक बीज से नया पौधा तैयार करते हैं। हाँ, और इसी तरह से देखिए और भी बीज है हमारे पास। ये देखिए मटर का भी है बीज, ये अंकुरित हुआ है। इसको भी हम खोल कर देखेंगे तो हमें बीज पत्र भी दिखेगा, भ्रूण, और इस सबसे ऊपर क्या है? बीज चोल, ठीक है। अब बारी बारी सभी बच्चे करेंगे इसको, ठीक है। अब सभी बच्चे इस अंकुरित बीज से खुद करके बीज की संरचना देखेंगे। बीज चोल, बीज पत्र, भ्रूण, ये बीज की संरचना आप लोग स्वयं देखेंगे सभी बच्चे। में आप लोग सभी को बीज मिला है? यस मैम। ठीक है। बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं भाई? बीज चोल। बीज चोल निकाला आपने? अच्छा स्नेहा ने निकाला, दिखाइए बाकी आप लोग भी निकालिए। कहाँ है बीज चोल? हाँ ये है बीज चोल, शाबाश। अब बीज चोल के अंदर जो दो दाल जैसी रचना है उसे क्या कहते हैं? हाँ दिखाइए बीज पत्र। हाँ ये शाबाश, ये बीज पत्र है, ठीक है। ये देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है ना, अब धीरे से इसको देखिए। हाँ तो इसी ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? जहाँ ये जुड़ा हुआ है दोनों बीज पत्र, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। हाँ भ्रूण कहते हैं। भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? कैसे ये बढ़ता है भ्रूण? मैम बीज पत्र से। बीज पत्र से पोषण मिलता है। और इसको ध्यान से देखिए,
तो इसमें ये जो भ्रूण है, ये देखिए, इसमें ऊपर की ओर जो संरचना ये बढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर। और अभी ये और जब बढ़ेगा तो नीचे की ओर ये एक छोटी सी रचना दिख रही है इसमें। यस मैम। दिख रही है? यस मैम। हाँ, तो उससे क्या बनेगा? मूलांकुर। प्रांकुर जब और बढ़ता है तो उससे क्या बनता है? तना। और मूलांकुर से जड़। शाबाश। तो सभी लोग करके देखिए और बीज की संरचना अब आपको अच्छे से याद हो जाएगी, भूलेंगे नहीं ना? नहीं मैम। ओके, चलिए आप लोग और सब बच्चों की भी मदद कर। सभी लोग को बीज मिल गया। अब बीज चोल को निकालो, दिखाओ। अब जब बीज चोल को ऐसे खोलोगे तो उसमें क्या, ये दोनों क्या है? नहीं, ये भ्रूण नहीं है। हाँ, बीज पत्र है। क्या है? बीज पत्र को तुम लोग खोलोगे, उसमें तुमको एक छोटी सी रचना दिख रही होगी। दिख रही है? उसे क्या कहते हैं? भ्रूण। हाँ, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। हाँ, और ये चना है। ये चना का बीज जो बाहरी आवरण होता है उसे बीज चोल कहते हैं। और जब उसे खोलते हैं तो चना का जैसा रहता है और यहाँ पर छोटा सा जुड़ा रहता है, उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। और जब उसे जमीन के अंदर डालते हैं तो ये पिघलने तक धीरे एक ऊपर की तरह जाता है, उसे प्रांकुर कहते हैं। नीचे आता है उसे मूलांकुर कहते हैं। और प्रांकुर से तना बनता है, मूलांकुर से जड़ बनता है। शाबाश। सभी बच्चों ने आज बीज की संरचना के बारे में अच्छे से खुद करके देखा ना? यस। अपने हाथों में बीज ले करके। यस। तो बीज की संरचना में मुख्य भाग बीज चोल, बीज पत्र, भ्रूण, प्रांकुर, मूलांकुर ही होते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप घर में भी अपने भाई बहन को, घर के लोगों को आप बीज की संरचना करके दिखाएंगे। इस तरह से आपको नाम जो है सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। और दूसरा है, आपको बीज की संरचना का ये चित्र चार्ट बना करके लाना है। ओके, सभी बच्चे करेंगे? गुड जॉब। ओके। हाँ, सभी ने बीज की संरचना बड़े अच्छे से सीखा।